18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं? इस हफ्ते बड़ी गिरावट के बाद क्या अगले हफ्ते सस्ता होगा सोना और चांदी, या एक बार फिर देखने को मिलेगी बड़ी तेजी? और आज क्या है सोने और चांदी के ताजा भाव? सारी बातें जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। और साथ ही आपको बताएंगे आखिर इस गिरावट की असली वजह क्या है, एक्सपर्ट्स की राय क्या है, जिनके घर में शादी विवाह जैसे शुभ काम हैं, उनके लिए सोना और चांदी के गहने बनवाने का सही समय कब है। साथ ही जानेंगे दिवाली के बाद सोने में लगातार गिरावट क्यों आ रही है। इससे पहले स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके भरोसेमंद YouTube चैनल में। साथ ही बताएंगे आज 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने का भाव कितना है। लेकिन उससे पहले रोजाना सोना और चांदी के ताजा दाम सबसे पहले जानने के लिए आपके भरोसेमंद YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब आइए सबसे पहले जान लेते हैं। अब आते हैं असली सवाल पर। क्या आने वाले दिनों में सोना और सस्ता होगा या महंगा? टेक्निकल चार्ट के अनुसार गोल्ड में 1,16,000 रुपए का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूट गया तो अगले टारगेट 10,000 रुपए और 18,000 रुपए तक जा सकते हैं। वहीं सिल्वर में 1,44,000 रुपए का सपोर्ट टूट चुका है और अब 1,38,000 रुपए और 1,34,000 रुपए के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यानी शॉर्ट टर्म में गिरावट जारी रह सकती है, लेकिन ध्यान रहे ये गिरावट लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए सुनहरा मौका भी है। मनोज कुमार जैन, जेपी मॉर्गन और ANZ जैसे ग्लोबल एनालिस्ट्स का मानना है कि दिवाली 2026 तक सोना 13,80,000 से 15,000 तक जा सकता है और चांदी 1,85,000 से 2 लाख तक। अगले हफ्ते यानी 30 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक। ये मुलाकात अगर सकारात्मक रहती है तो बाजार में स्थिरता आएगी और सोने में थोड़ी गिरावट संभव है। लेकिन अगर बैठक से कोई अनिश्चितता या राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो सोने में तेजी की नई लहर आ सकती है। दोस्तों, कुल मिलाकर अगले हफ्ते सोना और चांदी हल्की तेजी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि फेड मीटिंग से ब्याज दर कटौती की उम्मीद है। सेंट्रल बैंक की डिमांड अब भी मजबूत है और डॉलर इंडेक्स में कमजोरी के संकेत हैं। यानी शॉर्ट टर्म में थोड़ी बढ़त संभव है, लेकिन अगर ट्रंप जिनपिंग मीटिंग से कोई नेगेटिव खबर आई तो फिर सोने चांदी में अस्थायी गिरावट दिख सकती है। इसलिए निवेशकों को अगले हफ्ते खबरों पर नजर रखनी चाहिए। अमेरिकी महंगाई डाटा और ट्रंप जिनपिंग बैठक की खबरें सोने चांदी की दिशा तय करेंगी। बाजार अब अगले हफ्ते फेडरल रिजर्व की मीटिंग पर नजर रखे हुए हैं, जहां ब्याज दरों में कटौती, रेट कट की उम्मीद जताई जा रही है। अगर फेड दरें घटाता है तो ये सोने के लिए पॉजिटिव सिग्नल होगा, क्योंकि तब डॉलर कमजोर और गोल्ड महंगा होता है। आज चांदी के ताजा भाव क्या रहे और इसमें कितनी गिरावट आई है? ऐसे में दोस्तों, अब जान लेते हैं आज भारत में MCX बाजार के अनुसार चांदी के ताजा भाव क्या है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 147 रुपए है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1,176 रुपए है। 10 ग्राम चांदी का भाव
₹1,176 है, ₹1,470 है। 100 ग्राम चांदी का भाव ₹14,700 है। 1 किलो चांदी का भाव ₹1,47,000 है। इस हफ्ते चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। देखा जाए तो इस पूरे सप्ताह के दौरान चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर से लगभग 35 से ₹40 तक नीचे गिर चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ी गिरावट मानी जा रही है। और चांदी की कीमतें एक बार फिर से 1,50,000 से नीचे आ चुकी है। और अभी शादी का सीजन शुरू हो चुका है। और इस शादी के सीजन में सोने और चांदी के गहने बनवाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। ऐसे में अगर आप सोने चांदी के गहने बनवाने की सोच रहे हैं, तो अभी भी आपके पास एक शानदार मौका है। ऐसे में जान लेते हैं दोस्तों, वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार अगले हफ्ते सोना और चांदी सस्ता होगा या महंगा। दोस्तों, इस हफ्ते सोने और चांदी के भावों में जो तगड़ी गिरावट आई है, इसलिए जो लोग 1 से 2 साल के नजरिए से निवेश कर रहे हैं, उनके लिए ये करेक्शन में एंट्री का परफेक्ट समय है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो अभी के समय में बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें, क्योंकि अगले 7 से 10 दिन बाजार में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहने वाली है। फेड की बैठक, क्रूड ऑयल के दाम और डॉलर मूवमेंट, ये तीनों मिलकर गोल्ड के दामों को हिला सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात ये है, शॉर्ट टर्म में गिरावट जारी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रेंड अब भी बुलिश है। अगर आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं या अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट गोल्ड लेना चाहते हैं, तो आने वाले कुछ दिन बेहतरीन मौका साबित हो सकते हैं।